नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिएट ऑपरेशन इन डीबी फर्स्ट अप्रोच। पिछले टॉपिक में हम लोग देखे कि कैसे लिस्ट और डिटेल्स ऑपरेशंस के लिए हम लोग काम करते हैं, कैसे कंट्रोलर के अंदर क्या कोड लिखना होता है, व्यू कैसे जनरेट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अगर कोई क्रिएट ऑपरेशन करना चाहता है, मीन्स डेटा इंसर्ट कराना चाहता है डेटाबेस में, तो उसके लिए क्या करना होगा। तो देखो, तो इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, ये तीन ऐसा ऑपरेशंस है जिसमें आपको दो दो एक्शन मेथड बनाना पड़ेगा। एक एक्शन मेथड क्या करेगा, फॉर्म जनरेट करके देगा जहां से आप डेटा डाल सकते हैं। दूसरा एक्शन मेथड क्या करेगा, फॉर्म से कलेक्ट करके डेटा को इंसर्ट करेगा। तो एक हमारा गेट ऑपरेशन होगा और एक हमारा क्या होगा, पोस्ट ऑपरेशन होगा। डेटा डाल के फॉर्म में जब भेजा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑपरेशन बोलते हैं। तो चलिए अगला जो हमारा काम होगा वो होगा इंप्लीमेंटिंग क्रिएट ऑपरेशन। इसके लिए पहला काम क्या होगा, पहला काम हमारा होगा, एक हम लोग एक्शन मेथड बनाएंगे पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और उसका नेम क्या करेंगे, क्रिएट, जो कोई भी पैरामीटर नहीं लेगा। और ये क्योंकि गेट के लिए है तो नहीं भी लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट गेट होता है, लेकिन इसके ऊपर एक एट्रीब्यूट लिख देंगे http गेट। इसका काम क्या है, इसका काम है सिंपल सा रिटर्न, ये व्यू रिटर्न कर देगा। इसका क्रिएट का देखो यहाँ पे हम लोग किए भी हुए हैं, http गेट, यहाँ रिटर्न व्यू। लेकिन क्रिएट के लिए व्यू जनरेट करना होगा आपको, या तो व्यू आप मैनुअल बना सकते हैं, नहीं तो अगर उतना टाइम नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इसका फोल्डिंग मेथड यूज कर सकते हो। तो इतना ही कोड लिख के इस पर राइट क्लिक करना है, ऐड व्यू में चले जाना है, और यहाँ पे एम्प्टी की जगह रेजर व्यू लेंगे और ऐड टेम्पलेट। इस बार क्या लेना है, डिटेल्स वाले में डिटेल्स लिए, लिस्ट वाले में लिस्ट लिए, तो क्रिएट के लिए क्या करेंगे, क्रिएट ले लेंगे। मॉडल कोर्स के लिए तो कोर्स ले लेंगे, टीवी कॉन्टेक्स्ट पहले से है, ऐड कर देंगे। ये सिंपल सा एक फॉर्म बना देगा, ठीक है, जिस फॉर्म के अंदर आप डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। और जो डिटेल्स वाला हमारा जो व्यू बना हुआ है, अगर उसको ध्यान से देखोगे, अभी एक बार ओपन कर देते हैं, तो उसमें क्या होगा कि उसमें पहले से क्रिएट के लिए लिंक बना हुआ है, जहाँ पे हाइपर लिंक बना हुआ है, और वो ऑलरेडी बताया हुआ कि क्रिएट एक्शन मेथड को हमको कॉल करना है। तो उसको कहीं पे आपको ऐड करने का जरूरत नहीं, वहीं पे ऑप्शन मिल जाएगा। देखो जो हमारा इंडेक्स था, इंडेक्स में ही देखोगे यहाँ पे एक लिंक बना हुआ है, एसपी एक्शन, यहाँ क्या लिखा हुआ, क्रिएट। मतलब कि अगर इस लिंक पे क्लिक करेंगे एंकर टैग पे, ये किसको कॉल करा देगा, क्रिएट को। क्रिएट हम लोग बना ही दिए, देखो अपने हिसाब से कुछ नया करना चाहते हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं, इसे हेडिंग में डालते हैं क्रिएट कोर्स, यहाँ पे कर देंगे क्रिएट न्यू कोर्स, यहाँ पे लिख देंगे एंटर कोर्स। तो ये बेसिक कस्टमाइजेशन है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। एक बार रन करा के देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। कोर्स में चले गए, कोर्स तो अभी हमारे पास है नहीं, देगा यहाँ से कहाँ चले गए, क्रिएट न्यू में यही लिंक बना हुआ है। जो यहाँ पे नीचे में ध्यान से देखोगे, इस पे माउस लेके जाने पे क्या दिखा रहा है, कोर्स के अंदर क्रिएट एक्शन मेथड को कॉल क्रिएट करेगा। और क्रिएट के लिए व्यू जनरेट किया, देखो यहाँ पे आ गया। अब तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, कोर्स का आईडी, नेम, ड्यूरेशन, फी डाल के क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जब क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो वापस ये क्या करेगा, चलो देखते हैं इसका कोड क्या जनरेट हुआ है। कि अगर आप फॉर्म पे क्लिक कर रहे हैं एक्शन, तो एक्शन क्या लिख रहा है, क्रिएट ही लिख रहा है, मतलब वापस ये क्रिएट को कॉल करेगा। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि क्रिएट कॉल हो लेकिन ये गेट वाला ना हो, तो फिर तो वापस फॉर्म दे देगा आपको, वापस क्या दे देगा, फॉर्म ही वापस दे देगा कि इसका काम तो फॉर्म है। लेकिन वहां से जब रिक्वेस्ट होता है डेटा डाल के, तो वो होता है पोस्ट ऑपरेशन। तो पहले क्या लिखना पड़ेगा, http पोस्ट। एक ही एक्शन मेथड दो अलग अलग ऑपरेशंस के लिए बना सकते हैं, गेट के लिए अलग, पोस्ट के लिए अलग। यहाँ पे क्या होगा, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और यहाँ क्या हो जाएगा, क्रिएट। लेकिन ये वाला क्रिएट जो होगा, ये कोर्स क्लास का ऑब्जेक्ट लेके आएगा। हम लोग पढ़े हुए हैं पहले भी, एक दो बार हम पहले भी रिपीट किए हैं कि जो तुम्हारा व्यू होता है, व्यू से जो यहाँ डेटा पास होता है वो तीन मैकेनिज्म है। एक मॉडल के थ्रू हो सकता है, जो हमने यहाँ मॉडल के थ्रू कर आ रहा है यहाँ पे, एक फॉर्म कलेक्शन होता है, एक तुम्हारा बोल सकते हैं वेरिएबल्स के फॉर्म में आता है, जहाँ पे अगर वहाँ पे 4 वैल्यू आ रहा था, यहाँ 4 वेरिएबल बनाना पड़ता। लेकिन मॉडल से हमारा काम आसान होता है, इसलिए हम लोग काम यहाँ से ले लेंगे। कभी भी जब फॉर्म से डेटा आता है तो सबसे पहले आपको चेक करना होता है, क्योंकि अगर फॉर्म में वैलिडेशन वगैरह लगा हुआ तो वैलिडेशन सही से हुआ हो, और वैलिडेशन को आपको चेक करना पड़ता है कि वैलिडेशन हुआ है या नहीं हुआ। अगर हुआ है तो सब कुछ सही है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये चेक करने के लिए वहां सारा जो भी वैलिडेशन रूल बताया गया है फॉर्म में, वो फॉलो किया है कि नहीं किया है। तो उसके लिए लोग पढ़े हैं मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, मतलब वहां पे
सारा फॉर्म्स का जो फील्ड्स है वो उसी अकॉर्डिंग क्या किया गया है, फिलअप किया गया है, जिस अकॉर्डिंग बताया गया है। ठीक है, जो वैलिडेशन रूल बताया गया, अगर उसको फॉलो कर रहा है तब तो ये काम होगा, और फॉलो नहीं कर रहा है तो कहाँ जाएगा, इफ के बाहर, ये रिटर्न व्यू, वापस व्यू करेगा, और व्यू क्या करेगा, ये क्रिएट वाला व्यू को कॉल करा देगा, मतलब फिर से वापस वही फॉर्म खुल जाएगा, और यहाँ से जो कोर्स का डेटा है वही कोर्स, वहां जो डेटा आया था वही वहां पे फिलअप दिखने लगेगा। तो कोई भी एरर होगा तो वो एरर वाला फील्ड छोड़ के बाकी सारे फील्ड में जो डेटा वहां से आया था वही डेटा वहां भर के वापस दिखा देगा एरर मैसेज के साथ। लेकिन अगर सब कुछ सही है तो पहला काम क्या करना होगा, जो कोर्स आया है, हम बताए थे कि कोई भी जो तुम्हारा टेबल होता है उसको रिप्रेजेंट यहाँ पे एंटिटी फ्रेमवर्क में कौन करता है, वो जो कॉन्टेक्स्ट के अंदर डीबी सेट होता है वो। तो यहाँ पे कोर्स के लिए डीबी सेट किस नाम से बना हुआ, कोर्स के लिए जो डीबी सेट बना हुआ कोर्सेज नाम से बना हुआ है। यहाँ क्या देना होगा, कॉन्टेक्स्ट डॉट कोर्सेज डॉट, उसमें हमको एक नया रिकॉर्ड ऐड कर देना, तो ऐड, और किसको ऐड कर देना है, एक और ऑब्जेक्ट उसमें ऐड कर देना है, क्योंकि एक रिकॉर्ड को एक ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है डीबी सेट के अंदर, तो एक और ऐड कर देना। लेकिन ये कहाँ ऐड होगा, सिर्फ डीबी सेट में ऐड होगा, डेटाबेस में ऐड नहीं होगा। डेटाबेस में ऐड करने के लिए तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट को, डीबी सेट को अपडेट करना पड़ेगा डेटाबेस में, और उसके लिए क्या करना पड़ता है, कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस। जैसी ये लाइन रन होगा तो जो भी डीबी सेट में जैसा जिस स्टेट में डेटा है, जितना रो है, कॉलम, जो भी चीज है, वो सेम टू सेम अपडेट हो जाएगा डेटाबेस में। उसके बाद हमको क्या करना है कि वापस एक बार जब ऐड हो जाएगा तो हमको इंडेक्स में भेज देना है। कहाँ भेज देना, इंडेक्स में। इंडेक्स में भेजने के लिए क्या करेंगे, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन। इंडेक्स में भेजने का मतलब इंडेक्स पेज तो खुल जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि वहां पे एक मैसेज भी दिखे, सक्सेस मैसेज। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग, याद होगा वहां पे दो अलर्ट बनाए थे, एक एरर मैसेज के लिए और एक SUC MSG के लिए। एरर वाला तो रेड वाला था और ये तुम्हारा स्काई ब्लू वाला था। यहां पे हम एक मैसेज दे देते हैं, कोर्स क्रिएटेड सक्सेसफुली, मतलब जो आप कोर्स क्रिएट कर रहे थे वो सही सही बन गया। ये सक्सेस मैसेज में गया, उसके बाद इंडेक्स में जाएगा, तो वहां इस बार क्या होगा, वहां जब जाएगा तो इंडेक्स के अंदर क्या होगा, इंडेक्स के अंदर ये वाला नॉट इक्वल टू नल होगा, सक्सेस नॉट इक्वल टू नल होगा, तो ये वाला आ जाएगा तुम्हारा, और उसमें जो वहां से मैसेज पास किया यहाँ दिखेगा, और वहां पे एरर की जगह क्या दिखेगा, सक्सेस दिखेगा, और क्योंकि प्राइमरी इसलिए स्काई ब्लू में दिखेगा। तो चलिए अब हम लोग कोर्स क्रिएट करते हैं। कोर्स जैसे क्रिएट कर, एक क्रिएट कोर्स हो जाएगा, बस तुम्हारा लिस्ट डिटेल सब काम करने लगेगा। डेटा रहेगा तो उसी पे लिस्ट और डिटेल्स काम करेगा। तो यहाँ पे तब तक देखते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे ये बनाया हुआ है, फिर यहाँ पे आप उसके लिए व्यू जनरेट किए, व्यू जनरेट करने के बाद वापस पोस्ट के लिए बनाए, तो ये चेक कर लिया, अगर सब कुछ सही है सक्सेस मैसेज में डाल के भेज दिया। जो भी मैसेज तो आपके ऊपर है, हम यहाँ कुछ अलग मैसेज डालें, वहाँ कुछ अलग मैसेज डालें, इंडेक्स को वापस भेज दिया, नहीं तो फिर वही वापस भेज देंगे CRS में। कोर्स में आते हैं, क्रिएट न्यू में आते हैं, वो आ गया। अब यहाँ ID डाले 1, नेम डाल दिए अजय कुमार, सॉरी कोर्स अजय, कोर्स नेम है ना, सॉरी कोर्स नेम हो जाएगा हमारा जावा, कोर्स ड्यूरेशन 3 मंथ्स, कोर्स फी 6000। अभी सब कुछ सही से डालते, क्रिएट पे क्लिक किए, क्या लिखा, कोर्स क्रिएटेड सक्सेसफुली। इस बार क्या आ रहा है, स्काई ब्लू में आया, क्यों, क्योंकि सेकंड वाला अलर्ट बॉक्स खुला। अब देखो यहाँ पे लिस्ट भी काम करने लगा। क्लोज किए, एक और क्रिएट करना, कोर्स ID 2 पाइथन, कोर्स ड्यूरेशन 4 मंथ्स 8000। अभी सब कुछ सही सही डालते हैं, गलत डाल के भी दिखाएंगे। दूसरा कोर्स भी आने लगा। डिटेल्स देखना, कहाँ जाएंगे, डिटेल्स में, डिटेल्स दिखा रहा है, बैक हो गए, फिर डिटेल्स देखो, इसका डिटेल्स दिखा रहा है। यहाँ से भी बैक टू लिस्ट कर सकते हैं हम लोग, यहाँ जा रहा है, वापस क्रिएट न्यू करते हैं, यहाँ डालते हैं 3, यहाँ पे डाल देते हैं EWD.NET, पोस्ट ड्यूरेशन 12 मंथ्स। लेकिन फी डालना भूल गए, जैसे क्रिएट पे क्लिक करें देखो वापस यही आ गया, और यहाँ पे वैलिडेशन मैसेज आ रहा है। इस पे क्लिक किए तो ये भेजा डेटा को कहाँ पे, यहाँ पे मॉडल स्टेट वैलिड नहीं मिला, तो वापस रिटर्न व्यू। तो व्यू क्या करेगा, अपना क्रिएट व्यू को, क्रिएट का व्यू तो एक ही है, और उसमें कोर्स का डेटा डाल के भेज दिया, तो वापस जो जो डेटा भेजा था वही यहाँ डाल दिया, इसके लिए नहीं गया था, तो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे जो मैसेज भी आ रहा है, यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं इस बार, और क्रिएट करते हैं, सही कर देंगे तो सही हो जाएगा, देखो। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम हो सकता है, एक प्रॉब्लम क्या हो सकता है, जैसे हम लोग कोर्स का ID डाल रहे हैं, और हम लोग ये डेटाबेस जब बनाए थे तो उसमें याद होगा हम बताए थे कि कोर्स का ID तुम्हारा क्या प्राइमरी की है। तो मान लो कि 1 2 3 डाले, दोबारा भी गलती से 3 हो गया, और यहाँ लिखते हैं EWD और जावा, कोर्स का ड्यूरेशन 12 मंथ्स, और फी डाल दिए
देखते क्या होता है। जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करेंगे, क्या इस बार क्रिएट होगा? नहीं। देखो एरर आ जाएगा, एरर नहीं एक्सेप्शन आएगा। एक्सेप्शन किसको बोलते हैं? रन टाइम एरर को क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन बोलते हैं। यहाँ पे एरर क्या रहा, ध्यान से देखो, एंड एरर ऑकर्ड वाइल सेविंग द एंटिटी। जब उसको सेव करने जा रहा है, डीबी कॉन्टेक्स्ट में इंसर्ट हो गया लेकिन वहां सेव नहीं हो रहा, क्यों? ध्यान से देखो, एसक्यूएल एक्सेप्शन आ रहा है, वायलेशन ऑफ प्राइमरी की कांस्टेंट। बोल रहा है कि प्राइमरी की कांस्टेंट का वायलेशन हो रहा है। प्राइमरी की क्या कहता है कि उस जो भी कॉलम पे प्राइमरी की होता है उसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकता है। और हमारे पास अगर देखोगे तो अभी कोर्स के अंदर क्या है, 1 2 3 पहले से था, 3 दोबारा डाल रहे तो वहां पे एरर आ जा रहा है। तो अब इसमें क्या होगा, ये तो कोई यूजर गलती से डाल देगा तो ऐसा कोड वगैरह एरर आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो याद होगा हम लोग सी शार्प में पढ़े थे एक्सेप्शन हैंडलिंग, जहां हम ये बताए थे कि अगर कहीं पे भी आपको लगता है या टेस्टिंग में कहीं पे अगर पहले से लग रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं भी है तो इस तरह का टेस्टिंग में अगर आपके पास क्या हो रहा है, इस तरह का टेस्टिंग में अगर आपका एक्सेप्शन आ रहा है, अगर एक्सेप्शन आ रहा है तो क्या करना है? एक्सेप्शन आ रहा है तो हम पहले उसको ट्राई में डालेंगे जिसमें एक्सेप्शन आ सकता है। अगर एक्सेप्शन आ रहा है, एक्सेप्शन ईएक्स कर दिए, और आपको क्या करना है कि वापस इसमें तो जाएगा इंडेक्स में, लेकिन इस बार एक्सेप्शन आ गया है, तो एक्सेप्शन आ गया है तो हम लोग यहां पे क्या करते हैं, जाएगा इसी में, लेकिन सक्सेस मैसेज की जगह क्योंकि एरर आया है तो ईआरआर मैसेज में यहां डाल देंगे जो भी मैसेज यहां पे आया है। देखो जो एरर में मैसेज आता है वो तो यहां कर सकते हैं EX डॉट मैसेज। तो जब भी एक्सेप्शन आता है तो यहाँ पे कोई ना कोई एक मैसेज आ जाता है, तो वो मैसेज ही हम कहाँ पास कर दे रहे हैं, तो एरर मैसेज वाला अलर्ट आ जाएगा। और वो मैसेज जैसे प्रोग्राम रुक जा रहा था, प्रोग्राम रुकेगा नहीं, इंडेक्स के पास वो आप चला जाएगा, चाहे इधर से है चाहे इधर से है। अगर सब कुछ सही हुआ तो यहाँ से आके इंडेक्स में चला जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि ट्राई में अगर एक्सेप्शन नहीं आता है तो कैच में नहीं जाता है। तो अगर सब कुछ सही है तो सक्सेस मैसेज डाल के इंडेक्स में चला जाएगा। और अगर यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया तो यहीं से उठ के सीधे कहाँ आ जाएगा, कैच में, टेम डेटा में डेटा डालेगा एरर मैसेज में, और कहाँ चला जाएगा, इंडेक्स में। इस बार क्या होगा, एरर मैसेज वाला खुल जाएगा। चलो देखते हैं क्या होता है। तो ऐसे आप जब काम करेंगे तो आपको हर जगह एक्सेप्शन हैंडलिंग करना पड़ेगा। अभी तक हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं किए थे, लेकिन जब आप एक्चुअली काम करते हैं तो हर जगह आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग करना पड़ेगा इस तरह से। कोर्स में गए, क्रिएट में चले गए, फिर से डालते वही गलती करते हैं, PWD जावा 12 मंथ 30,000। इस बार देखते हैं क्या होता है। क्रिएट में गए, एक्सेप्शन आया ना, एक्सेप्शन में ये वाला आया, एंड एरर ऑकर्ड व्हाइल सेविंग द एंटिटी चेंज सी इनर एक्सेप्शन। अब ये वाला मैसेज जो आ रहा है, ये मैसेज अपने आप आ जा रहा है। कौन दे दे रहा है? वो तो EX दे दे रहा है, लेकिन हमको ये मैसेज चाहिए नहीं, ये मैसेज से समझ में आ नहीं रहा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तुम अपने हिसाब से देख लो। डुप्लीकेट कोर्स आईडी नॉट अलाउड। ये डुप्लीकेट कोर्स आईडी अलाउड नहीं है। अब वापस रन कराते हैं, वापस चेक करते हैं कि अब मैसेज क्या आता है। क्योंकि देखो प्रोग्राम या एप्लीकेशन तुम्हारा यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। अब वहां जो मैसेज आ रहा था उससे क्लियर हो नहीं रहा था कि समस्या क्या है। अब इस ये एरर मैसेज जाएगा तो समस्या समझ में आ जाएगा। टू डाल दिए, बाकी सब वही डालते हैं। डुप्लीकेट कोर्स आईडी नॉट अलाउड। यूजर को समझ में अच्छा चाहिए लगता है, हम पहले डाला हुआ है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, क्रिएट न्यू में चले जाएंगे। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि भाई कहाँ तक डाला हुआ, क्या डाला हुआ, क्या हमको नहीं डालना है? तो लोग डिटेल्स में जाएगा तो डिटेल्स में भी देखो यहाँ आईडी नहीं दिख रहा है। तो आप चाहे तो डिटेल्स में आईडी को दिखा सकते हैं या यहाँ पे भी आईडी को दिखा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, डिटेल्स वाले या इंडेक्स वाले में जाएंगे। हम लोग डिटेल्स वाला में ही जाते हैं, क्योंकि डिटेल्स का मतलब क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिखाएगा जो तुमको लिस्ट वाला में नहीं दिख रहा। तो करना कुछ नहीं है, एक चीज को दिखाने के लिए देखो एक DT है, एक DD है, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे और हम पहले ही चाहते हैं आईडी आ जाए। और यहाँ पे देखो डिस्प्ले नेम 4, कोर्स नेम की जगह यहाँ पे इसको मिटाएंगे, डॉट करेंगे, देखो अपने आप कोर्स आईडी आ जाएगा। आया ना, यहाँ बता रहा सजेस्ट कर रहा कि कोर्स आईडी होगा, और यहाँ पे भी क्या करेंगे, कोर्स आईडी दे देंगे।
अब क्या होगा कि ठीक है, यूजर को कैसे पता चलेगा कि मेरा किसका आईडी दिया हुआ, कौन सा दिया हुआ, कौन सा नहीं दिया हुआ, वो तो कहीं दिख नहीं रहा है। तो हम लोग सब पे डिटेल्स पे क्लिक करके देख लेंगे। और नहीं तो अगर सब पे क्लिक नहीं करना चाहते तुम इंडेक्स में डाल दो, इंडेक्स में ही सब में दिखने लगेगा। इंडेक्स में भी डाल के दिखा देते कैसे होगा, एक कॉलम बढ़ जाएगा इंडेक्स में। यहाँ तो नहीं आ रहा, लेकिन जब डिटेल्स में जाएंगे बता रहा है कि 1 डाला हुआ है। लेकिन बोलोगे सर तो अगर मतलब 50 कोर्स है मान लीजिए सर, तो फिर 50 बार आपको करना पड़ेगा। हाँ करना पड़ेगा, लेकिन तुम चाहते हो कि नहीं जैसे कोर्स ने में यहीं पे कोर्स आईडी भी आ जाए तो वो भी हो सकता था। इसके लिए कहाँ एडिटिंग करना पड़ेगा, इंडेक्स वाले में। इंडेक्स का देखेंगे कहाँ पे प्रिंट हो रहा है, इसमें 2 जगह प्रिंट होता है। एक तो हेडिंग बनता है, ये देखो हेडिंग है, तो हेडिंग वाले में एक ऐड कर देंगे हम लोग, टीआर में हेडिंग है, यहाँ पे मॉडल डॉट कोर्स आईडी दे देंगे यहाँ पे। और एक नीचे में जहाँ पे फोर लूप से होता है यहाँ पे टीडी, तो टीडी वाले में भी क्या करेंगे, यहाँ पे कोर्स आईडी डाल देंगे बस। अब देखो तुम्हारा यहीं पे पता चल जाएगा लिस्ट में, तुमको डिटेल्स पे भी क्लिक करने का जरूरत नहीं है। यहीं पे पता चल गया भाई 1 2 3, तो इसको छोड़ के मुझे कुछ और डालना है। चलो अब एक बार और डाल के देखते हैं। यहाँ डालते हैं 4, कोर्स नेम EWD जावा, कोर्स ड्यूरेशन 12 मंथ, कोर्स फी 30, क्रिएट, वापस यही आ गया, यहाँ एंट्री भी हो गया। इस तरह से अभी हमारा 3 पार्ट कंप्लीट हो गया। डिस्प्ले मतलब रीड देख लिए, जिसमें डिस्प्ले नहीं सॉरी रीड देख लिए, जहाँ पे लिस्ट और डिटेल्स था। उसके बाद हम लोग क्या देख लिए, क्रिएट भी देख लिए। तो 3 काम हो गया तुम्हारा, रीड और तुम्हारा क्रिएट। रीड में 2 पार्ट हो गया, इधर 1 पार्ट हो गया। अब क्या बचा तुम्हारा, अपडेट एंड डिलीट। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि अपडेट और डिलीट कैसे होगा।